Hi, this is Ranveer Brar. You're watching the Global Menu and we are in Egypt. जब आप इजिप्ट जाएं और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई देखें, इसका मतलब वहाँ पर उमाली मिल रहा है. The basic ingredient of umali is this. ये बेसिक पफ पेस्ट्री है. इसको हमने बेक कर लिया है, हल्का सा प्रिक करके, छेद करके. अगर आपको पफ पेस्ट्री नहीं मिलती है तो आप डो बनाएं, पराठे का डो बनाएं, उसको एक के ऊपर एक लेयर करें, फिर फ्रिज में सेट करें, फिर लेयर करें. आप काफ़ी हद तक नज़दीक पहुंच जाएंगे अगर आप मैदे से पराठे के डो की लेयरिंग करते जाएं. नहीं तो अगर आपके पास फिलो पेस्ट्री अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, तो आप फिलो पेस्ट्री को भी बेक कर सकते हैं. आई विल शो यू हाउ. फिलहाल हमारी बेक्ड पफ पेस्ट्री को हम कर लेते हैं क्रश. तो कहानी कुछ यूं है कि एक समय जो इजिप्ट के सुल्तान थे वो शिकार पे गए और शिकार पे उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई और उनको काफ़ी भूख लगी. तब वो एक बहुत करीब से गांव में रुके और वहाँ पर लोगों ने सुल्तान को अच्छा खाना खिलाने के लिए गांव की बेस्ट कुक उमाली को बुलाया. और उमाली ने ये जो डिज़र्ट बनाया सुल्तान को इतना पसंद आया कि उसके बाद ये डिज़र्ट और उमाली दोनों सुल्तान के साथ वापस चले गए. So we have some nuts. Let's chop them up. Let's chop some hazelnuts. देखिए मेरे पास हेज़लनट था इसलिए मैं हेज़लनट डाल रहा हूँ. अगर हेज़लनट नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट. पिस्ताशियो, आमंड, बादाम वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं आप. फॉर मी हेज़लनट एड्स अ ग्रेट ब्लेंड ऑफ क्रीमी नटीनेस. एक पिस्ताशियो और एक हेज़लनट, ये दोनों नट्स ऐसे हैं जो पैलेट पे क्रीमी भी हैं और नटी भी हैं. रेजन्स. हियर आई हैव सम सुल्तानास. नाइस जूसी सुल्तानास दीज आर. नाउ इन अ पैन लेट्स हीट सम मिल्क विद शुगर. एक्चुअली बहुत सारी जगहों में हिंदुस्तान में दूध रोटी का बड़ा चलन है. दूध हल्का सा गर्म किया जाता है, शक्कर मिलाई जाती है, रोटी डाल के बच्चों को दे दी जाती है. और कहीं ना कहीं इफ यू लुक एट दिस, isn't it a glorified good looking form of दूध रोटी? Now the milk is ready. At this stage we will add a little bit of gulab jal, rose water. Rose as a flavor is essential. बगैर गुलाब के उमाली नहीं बन सकती. और गुलाब जल और फ्लेवरिंग लिक्विड्स का इस्तेमाल मिडल ईस्ट, खासतौर इजिप्ट, ईरान में भी उतना ही है जितना कि हिंदुस्तान में. मतलब अगर आपको लगता है कि गुलाब सिर्फ हमारे खाने में पड़ता है, यू आर वेरी मच मिस्टेक. लेते हैं 2 रैमकिन्स. लेट्स पुट सम रोटी एट द बॉटम, सम नट्स ऑन टॉप. ये हमारे पास फाइलो पेस्ट्री के शेविंग्स हैं, इनको डाल देते हैं. वी पुट अ लिटिल बिट ऑफ बटर, a little bit of sugar, थोड़ी सी शुगर, और इसको हम डाल देते हैं ओवन में बेक होने के लिए. रियली हाई हीट, मतलब 200 डिग्री पे छोड़ देंगे 3-4 मिनट. जैसे ही रंग आएगा वैसे ही निकाल लेंगे. अगर आप चाहें थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर सकते हैं फाइलो पेस्ट्री में, अपने नट मिक्स में. अब हम इसको छोड़ देंगे लगभग 5 से 10 मिनट ताकि पेस्ट्री जो है वो फ्लेवर्स अब्सॉर्ब कर ले. और आपने फिलो पेस्ट्री याद नहीं दिलाई. Here we are. Nice. So we have the crisp phyllo in the hot tray. You can see that the milk is all soaken up by the pastry. ये देखिए सारा दूध जो है पेस्ट्री ने पी लिया है. अब हम इसमें डालेंगे whipped cream for garnish. अब इस पे डालते हैं थोड़ी शुगर and let's burn it. नाइस. और गार्निश के लिए फिलो पेस्ट्री. लेट्स ऐड सम नट्स. मीठा है और मैं तो खाना ही मीठा खाने के लिए खाता हूं. आपको अगर ये मीठा खाना है तो आपको रेसिपी रिकैप देखना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू एंजॉय माय उम्माली. अली बनाने की विधि. बोल में बेक्ड पफ पेस्ट्री को क्रश करके डालें चॉप्ड अखरोट, हेजलनट्स, किशमिश और सुल्तानाज.
सॉस पैन में दूध शक्कर डालकर उबाल लें और रोज वाटर मिलाएं। रामेकिन में पफ पेस्ट्री और नट्स को डालकर गरम दूध डालें और थोड़ी देर के लिए दूध को अब्सॉर्ब होने दें। बेकिंग ट्रे में फिलो पेस्ट्री, मक्खन और शक्कर डालकर 200 डिग्री पर क्रिस्प होने तक बेक करें। मिक्स्ड व्हिप क्रीम को अली पर डालकर शक्कर डालें और ब्लो टॉर्च से कैरामलाइज करें। फिलो पेस्ट्री की शेविंग्स और नट्स से अली को गार्निश करें। अली तैयार है।